हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूं, जो कि यूपीएससी की ओर से इसमें इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए रिक्रूटमेंट है आपकी। इसमें जो इंजीनियर ग्रेजुएट है उनके लिए जो बहुत अच्छा मौका है। इसमें टोटल मिला के 474 जो है वो वैकेंसी रहने वाली हैं। तो यूपीएससी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है वो 26 सितंबर से शुरू हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 16 अक्टूबर रहने वाली है। तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को आप जो है फिल कर दें। तो चलिए अब बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो इसमें जो इंजीनियरिंग कैटेगरी वो 4 कैटेगरी रहने वाली है आपकी। इसमें फर्स्ट कैटेगरी जो होगी वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए होगी। कैटेगरी 2 आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए रहेगी। कैटेगरी 3 जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए रहेगी और जो कैटेगरी 4 है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए रहेगी। और इसमें जो है 26 वैकेंसी जो रिजर्व रहेगी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें जो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से चेक करी जाएगी। मिनिमम एज इसमें आपकी 21 ईयर रहने वाली है, मैक्सिमम आपकी 30 ईयर रहने वाली है। तो इसमें जो कैंडिडेट है उसका जन्म जो 2 जनवरी 1996 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद भी नहीं होना चाहिए उसका। नेक्स्ट आते हैं रिलैक्सेशन पे। तो इसमें SC और ST के लिए 5 ईयर रहेगी। OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट है उनके लिए 3 ईयर रहने वाली है। डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए भी 3 ईयर रहेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर रहने वाली है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए टोटल मिला के पास 10 ईयर की आपके पास रहेगी रिलैक्सेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। तो इसमें सबसे पहले जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। यानी कि अगर आपने किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। दूसरा जो अगर आप आपने किसी इंस्टीट्यूशन से डिग्री ली है जो कि एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो भी आप एलिजिबल हैं, जैसे कि IIT NIT वगैरह इंस्टीट्यूट जो हो गए उनके लिए। तीसरा जो अगर आपने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर के एग्जाम पास किए तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी जो कि अगर आपने सेक्शन A और B पास किए हैं तो आप UPSC ESC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथा जो अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और उस डिग्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। यानी अगर आप फॉरेन डिग्री के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब ये रहेगा इसमें। पांचवा जो इसमें अगर आपने इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जाम पास किए हैं तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। और आखिर में अगर आपने एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर एग्जाम पास किए हैं तो भी आप UPSC ESC के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम फीस के लिए। तो इसमें जो जनरल OBC और EWS है उनके लिए 200 रुपीज़ फीस रहने वाली है और फीमेल SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी आपकी। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें जो आपका 3 स्टेज होंगे आपके टोटल मिला के। इसमें स्टेज 1 जो होगा वो होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम। स्टेज 2 जो होगा आपका वो होगा मेंस एग्जाम। स्टेज 3 जो रहेगा आपका वो रहेगा पर्सनैलिटी टेस्ट। तो चलिए बात करते हैं स्टेज 1 के बारे में। तो इसमें जो आपके 2 पेपर होंगे इसमें टोटल मिला के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1/3 मार्क्स कटेगा। तो इसमें चलिए बात करते हैं कैटेगरी 1 सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें जो आपका पेपर 1 होगा वो होगा जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लिए। 2 आवर आपको ड्यूरेशन मिलेगी। इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो आपके 200 रहने वाले हैं। पेपर 2 जो होगा वो होगा आपका सिविल इंजीनियरिंग का। इसमें 3 आवर आपको ड्यूरेशन रहेगी। मैक्सिमम मार्क्स आपके 300 रहेंगे। टोटल मिला के 500 मार्क्स हो जाएंगे। कैटेगरी 2 जो आपकी है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का ही होगा। इसमें आपको 2 आवर ही मिलेंगे एंड 200 मार्क्स का होगा आपका मैक्सिमम मार्क्स। पेपर 2 जिसमें जो रहेगा वो रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। 3 आवर का रहेगा आपका इसका और इसमें आपको 300 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 500 मार्क्स का। कैटेगरी 3 में जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। इसमें भी 2 घंटे का पेपर रहेगा 200 मार्क्स का। और सेकंड पेपर जो इसमें होगा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही होगा 3 आवर का और 300 मार्क्स का। कैटेगरी 4 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए है। इसमें फर्स्ट पेपर जो जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का होगा 2 आवर्स का 200 मार्क्स का। पेपर सेकंड जो होगा पेपर होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का होगा 3 आवर्स का। टोटल मिला के 300 मार्क्स के लिए टोटल आपका जो 500 मार्क्स रहेंगे इसमें भी।
स्टेज 2 में जो आपका मेंस एग्जाम होगा, इसमें वही कैंडिडेट अपीयर होंगे जो स्टेज 1 को क्लियर करेंगे। इसमें भी आपके जो है 2 पेपर होंगे टोटल मिला के। कैटेगरी 1 में सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो पेपर 1 रहेगा वो होगा सिविल इंजीनियरिंग के लिए। पेपर 2 भी सिविल इंजीनियरिंग का ही रहेगा। इसमें टोटल मिला के आपको 3 आर मिलेंगे दोनों में और 300 मार्क्स होगा। टोटल 600 मार्क्स का रहने वाला ये। कैटेगरी सेकंड जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इसमें भी आपको दोनों पेपर में 3-3 आर मिलेंगे। टोटल मिला के 300 मार्क्स का रहेगा पर पेपर। टोटल जो 600 मार्क्स रहेंगे आपके इसमें भी। कैटेगरी थर्ड जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें सिर्फ एक पेपर है आपका, वो 3 आवर्स का 300 मार्क्स के लिए। कैटेगरी 4 जो वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए है, उसमें भी आपके दोनों पेपर में 3 आवर्स मिलेंगे आपको और टोटल मिला के आपको 300 मार्क्स होंगे मैक्सिमम दोनों के, और टोटल जो 600 मार्क्स रहेंगे इसमें भी। नेक्स्ट आता है आपका जो है वो होगा स्टेज 3 पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें जो मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि एक इंटरव्यू होता है। इस स्टेज में जो कैंडिडेट की लीडरशिप क्वालिटीज, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, मेंटल अलर्टनेस और इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर का असेसमेंट किया जाता है। ये स्टेज जो 200 मार्क्स का रहने वाला है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के मार्क्स को कंबाइन करके बनेगी आपकी। कैंडिडेट इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखे, जिसमें जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के बेसिस पर कमीशन द्वारा रिकमेंड किए गए जो कैंडिडेट्स होंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। ये मेडिकल एग्जामिनेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा डिसाइड किया जाएगा और इसमें जो मेडिकल बोर्ड के फाइंडिंग्स को फाइनल और बाइंडिंग माना जाएगा। तो कैंडिडेट जो है फिजिकल स्टैंडर्ड्स के अनुसार फिट होना जरूरी है कैंडिडेट को, जिसकी गाइडलाइन जो आपको नोटिफिकेशन में आपको मिल। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको पूरी नोटिफिकेशन जो है उसको डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें और वहां से आप जो है पूरी नोटिफिकेशन जो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।